हाँ, उदयपुर में बुजुर्ग के साथ बनी घटना। हाँ, उदयपुर की सड़कों पर उस दिन मौसम कुछ अलग ही था। हल्की धूप, हवा में झीलों की नमी और शहर की रफ्तार अपने रोजमर्रा के अंदाज में बह रही थी। हाँ, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। हाँ, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि हाँ, कुछ ही पलों में एक छोटी सी टक्कर एक ऐसी घटना में बदल जाएगी, हाँ, जिसे देखने वाले लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। हाँ, फतेह सागर झील से थोड़ी दूरी पर एक संकरी सड़क थी, हाँ, जहाँ ट्रैफिक अक्सर थोड़ा धीमा रहता था। उसी सड़क पर एक पुरानी सफेद पिकअप गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस पिकअप को चला रहे थे लगभग 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति, राम नारायण जी। हाँ, चेहरे पर जोरिए, आंखों में शांति और साल में एक सादगी जो उनके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती थी। हाँ, राम नारायण जी किसी काम से शहर आए थे, और अब अपने घर लौट रहे थे। उम्र ने भले ही उनके शरीर को थोड़ा धीमा कर दिया था, लेकिन उनके मन में आज भी वही सादगी और संस्कार बसे हुए थे, जो उन्होंने जीवन भर जिए थे। पिकअप के पीछे एक काली रंग की समसमाती कार तेजी से आ रही थी। उस कार को चला रही थी करीब 30 साल की एक महिला समीरा। समीरा एक आधुनिक सोच वाली, आत्मनिर्भर और थोड़ी तेज मिजाज की महिला थी। उसकी जिंदगी भागदौड़ से भरी हुई थी और शायद उसी जल्दबाजी में वह सड़क पर भी उतनी ही तेजी से चल रही थी। अचानक सामने एक बाइक वाला बिना संकेत दिए मुड़ गया और राम नारायण जी ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। उनकी गाड़ी रुक गई, लेकिन पीछे से आ रही समीरा की कार इतनी तेज थी कि वह समय पर कंट्रोल नहीं कर पाई और हल्की सी टक्कर पिकअप से हो गई। टक्कर बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक झटका लगा और दोनों गाड़ियां वहीं रुक गई। आसपास के लोग धीरे धीरे इस घटना की ओर देखने लगे। राम नारायण जी ने धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन गुस्सा नहीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कार से समीरा तेजी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे राम नारायण जी की ओर कदम बढ़ाए और उसी आवाज में बोलना शुरू कर दिए, आपको गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? अचानक ब्रेक क्यों मारा आपने? उसकी आवाज में आक्रोश था और शायद थोड़ा अहंकार भी। राम नारायण जी ने शांत स्वर में जवाब देने की कोशिश की, हाँ बेटी, सामने बाइक वाला अचानक मुड़ गया था, इसीलिए मुझे। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि समीरा ने गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लिया। सड़क पर खड़े लोग यह देखकर हैरान रह गए। एक युवा महिला एक बुजुर्ग आदमी का कॉलर पकड़कर उसे डांट रही थी और वह बुजुर्ग चुपचाप खड़ा सब सह रहा था। बहाने मत बनाई, आपकी वजह से मेरी गाड़ी खराब हो गई। समीरा लगभग चिल्ला रही थी। उसके शब्दों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह यह भी भूल गई कि सामने एक बुजुर्ग इंसान खड़ा है। भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कुछ लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। किसी ने आगे बढ़कर बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। शायद इसीलिए, क्योंकि आजकल लोग पहले तमाशा देखते हैं, फिर इंसानियत याद आती है। राम नारायण जी ने न तो अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश की, न ही कोई तीखी प्रतिक्रिया दी। वह बस शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था। और जैसे वह इस अपमान को भी अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर सह रहे हो। भीड़ में खड़ा एक युवक अपने दोस्त से बोला, हाँ यार, ये गलत हो रहा है, कुछ करना चाहिए। दूसरा बोला, भाई, आजकल कौन पड़ता है इन झगड़ों में, उल्टा हम ही फंस जाएंगे। उधर समीरा लगातार बोले जा रही थी, आप जैसे लोग सड़क पर खतरा है, आपको ड्राइविंग बंद कर देनी चाहिए। राम नारायण जी ने धीरे से कहा, हाँ बेटी, गलती हो गई तो माफ कर दो, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा दूंगा। यह सुनकर समीरा और भड़क गई, ओह प्लीज, पैसे दिखाकर सब ठीक नहीं होता। उसने उनका कॉलर और कसकर पकड़ लिया। बुजुर्ग का शरीर हल्का सा कांप गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई विरोध नहीं किया। तभी भीड़ में खड़ी एक महिला धीरे से बोली, अरे छोड़ो भी, वो बुजुर्ग है। लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई। राम नारायण जी के मन में उस समय क्या चल रहा था, यह कोई नहीं समझ पा रहा था।
हाँ, उन्हें अपने जीवन के वो पल याद आने लगे। हाँ, जब उन्होंने अपनी बेटी को यही सिखाया था कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी को भी हमेशा सम्मान दिया था। हाँ, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। और आज उसी समाज में खड़े होकर वह एक अनजान महिला के हाथों अपमानित हो रहे थे। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, बेटी हाथ छोड़ दो, हाँ लोग देख रहे हैं। और यह सुनकर समीरा ने एक पल के लिए इधर उधर देखा। हाँ, लोग सच में देख रहे थे, कुछ हैरानी से, कुछ मजे से और कुछ खामोशी से। हाँ, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। हाँ, देखने दो, हाँ, ताकि सबको पता चले कि गलती करने वालों के साथ क्या होता है। हाँ, यह कहते हुए उसने फिर से उन्हें झटका दिया। हाँ, भीड़ में अब कुछ लोग फुसफुसाने लगे थे। हाँ, एक बुजुर्ग आदमी का इस तरह अपमान होते देख हाँ कुछ लोगों के चेहरे पर असहजता थी। हाँ, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं आया। तभी एक छोटा बच्चा हाँ जो अपने पिता के साथ खड़ा था, हाँ मासूमियत से पूछ बैठा, पापा या आंटी दादाजी को क्यों डांट रही है। हाँ, उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, शायद उनके पास जवाब था भी नहीं। हाँ, रामनारायण जी की आंखों में अब हल्की नमी दिखने लगी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने उसे गिरने नहीं दिया और उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। हाँ, जैसे वह इस पूरे दृश्य से खुद को अलग करना चाहते हो। हाँ, तभी अचानक एक आवाज आई, हाँ बस करो। हाँ, भीड़ में हलचल हुई और सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गई हाँ जहां से यह आवाज आई थी। और एक युवक तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, हाँ लेकिन दृढ़ता साफ दिख रही थी, बस करो। और उस युवक की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि हाँ कुछ पल के लिए सड़क पर छाया शोर थम सा गया। हाँ, समीरा ने पलट कर देखा। हाँ, करीब 35 साल का एक युवक, हाँ सादे कपड़ों में, हाँ लेकिन आंखों में आत्मविश्वास लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका नाम अर्जुन था। हाँ, वह भी उसी सड़क से गुजर रहा था। हाँ, लेकिन यह दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं पाई। अर्जुन ने आगे बढ़कर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैडम, हाँ गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, लेकिन इस तरह एक बुजुर्ग के साथ व्यवहार करना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, पहले आप उनका कॉलर छोड़िए। हाँ, समीरा कुछ पल के लिए सौंकी। हाँ, लेकिन उसका गुस्सा भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। आप बीच में मत पड़िए, ये मेरी गाड़ी ठोक कर खड़े हैं और ऊपर से मुझे ही समझा रहे हैं। अर्जुन ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, हाँ मैं बीच में इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ गाड़ी का मामला नहीं है, इंसानियत का भी है। हाँ, भीड़ अब ध्यान से यह सब देख रही थी। हाँ, कुछ लोगों ने सिर हिलाकर अर्जुन की बात का समर्थन भी किया। हाँ, रामनारायण जी अब भी चुप खड़ी थी। हाँ, जैसे उन्हें आदत हो गई हो सहने की। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। हाँ, फिर धीरे से समीरा से कहा, हाँ क्या आपको पता है ये कौन है। हाँ, समीरा ने झुंझला कर कहा, हाँ मुझे नहीं जानना। हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हाँ इन्होंने मेरी गाड़ी खराब की है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, ये रामनारायण जी है। हाँ, ये शहर के पुराने स्कूल में 35 साल तक शिक्षक रहे हैं। हजारों बच्चों को पढ़ाया है इन्होंने। हाँ, शायद हम जैसे लोगों को भी इंसान बनना सिखाया होगा। हाँ, यह सुनते ही भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। हाँ, कुछ लोग पहचानने की कोशिश करने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, और आज आज हम इन्हीं को सड़क पर इस तरह बेइज्जत होते देख रहे हैं। हाँ, समीरा का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, उसके हाथ की पकड़ कमजोर हो गई। हाँ, लेकिन उसने अभी भी कॉलर पूरी तरह नहीं छोड़ा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैडम, हाँ गाड़ी का नुकसान पैसे से ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो सम्मान हम किसी से छीन लेते हैं वो वापस नहीं आता। और ये शब्द जैसे सीधे समीरा के दिल तक पहुंची। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब हल्की झिझक दिखने लगी थी। और उसने धीरे धीरे अपना हाथ रामनारायण जी के कॉलर से हटा लिया। और रामनारायण जी ने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए। और लेकिन उन्होंने अभी भी सिर झुकाए रखा। हाँ, कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा सा गया। हाँ, समीरा अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। हाँ, उसने चारों तरफ देखा। हाँ, लोग उसे ही देख रहे थे। हाँ, कुछ की आंखों में सवाल थे, हाँ कुछ में नाराजगी। उसने धीरे से रामनारायण जी की ओर देखा। अब उसकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। हाँ मुझे माफ कर दीजिए, उसने धीमे स्वर में कहा। और रामनारायण जी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था।
हाँ, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी। कोई बात नहीं बेटी, गलती हो जाती है। और यह सुनकर समीरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, शायद उसे अपने व्यवहार का एहसास हो चुका था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस अब सब ठीक है। गाड़ी का जो भी नुकसान है हाँ मिलकर सुलझा लेंगे। हाँ, भीड़ धीरे धीरे सटने लगी। हाँ, कुछ लोग अभी भी इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, समीरा ने खुद आगे बढ़कर कहा, सर आपकी गाड़ी भी ठीक करवा दूंगी और मेरी भी। हाँ, लेकिन आज आपने मुझे जो सिखाया है वो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, रामनारायण जी ने बस इतना कहा। हाँ, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ, उस दिन उदयपुर की उस सड़क पर सिर्फ एक छोटी सी टक्कर नहीं हुई थी। हाँ, बल्कि एक अहंकार टूटा था और इंसानियत फिर से खड़ी हुई थी। हाँ, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अपने असली रूप से मिलते हैं। और उस दिन एक बुजुर्ग की खामोशी ने, एक युवक की हिम्मत ने और एक महिला की गलती मान लेने की सच्चाई ने सबको एक बहुत बड़ा सबक दे दिया। डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटना से प्रेरित है। लेकिन पात्रों के नाम और कुछ परिस्थितियां गोपनीयता व प्रस्तुति के उद्देश्य से बदली गई है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें।